skill idea, an idea toward success. चलिए तो आज हम लोग करमवीर कथा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बतला दूं कि आप करमवीर कथा में क्या पढ़े थे। ठीक है, करमवीर कथा में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक कर्म करने वाले बालक के बारे में। राम प्रवेश एक बालक था और वो एक अच्छा कर्म किया, अपने कर्म के बदौलत आईपीएस बन गया, है ना, बना था ना जी। शिक्षक नवीन दृष्टि के थे, एक शिक्षक आए थे झुग्गी झोपड़ी के सामने। वो लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, है ना, गुल्ली कंचा खेलते रहता था। नवीन दृष्टि के शिक्षक थे, उनको ऐसा लगा कि, है ना, ये बालक कुछ करने लायक है। उसको उठा करके कोसों दूर, है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूर पे, तो 1 कोस पे, है ना, क्या था, तो नवीन दृष्टि के शिक्षक, है ना, उसमें प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे, वहां लेकर के गए, वहां पढ़ाई लिखाई करवाए, आगे बढ़ाए, है ना। वो सभी चीजों में प्राथमिकता मतलब उसका क्या था, फर्स्ट, है ना, मतलब फर्स्ट आने लगा। उसी तरह से जो है आप देखिएगा करमवीर के बारे में पढ़ना है। करमवीर जो था उसके कथा के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। भाग ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें 2 टाइप के प्रश्न रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। मैंने बतलाया था कि आपका क्लास 10th और उसमें क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 50 प्रश्न सब्जेक्टिव के रहेंगे। तो उसी को ध्यान में देखते हुए आपका स्किल आइडिया चैनल, है ना, 2 टाइप का प्रश्न लेकर के आया है ना। इस वीडियो में आप लोग क्या देखिएगा, 2 टाइप प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव सेशन, दूसरा सब्जेक्टिव सेशन। ठीक है ना। तो अभी हम लोग भाग ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका जब 10th क्लास आएगा उसमें देखिएगा, क्या देखिएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। 50 प्रश्न, है ना, 100 प्रश्न रहेंगे, उसमें से टिक मारना है 50 प्रश्न को, सही और सटीक, है ना। तो छात्राणाम तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद है ना। तो छात्राणाम अध्ययनम तपः, है ना, अध्ययन करता है और तप करता है। ठीक है ना। तो छात्राणाम अध्ययनम तपः। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, कोई बता सकते हैं? तो पहला दिया हुआ ऑप्शन राम प्रवेश, श्याम प्रवेश, गणेश प्रवेश, घनश्याम। तो बहुत, है ना, बहुत बार आपने पढ़ा है कि राम प्रवेश जो है क्या था, पाठ में इन्हीं के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। भीखन टोला, है ना, किसका गांव था जी? राम प्रवेश का। अब भीखन टोला कहाँ पे है? तो जिस प्रकार से पटना में भिखना पहाड़ी, उसी प्रकार से भीखन टोला कहाँ? बिहार में। ठीक है, बिहार में क्या है? तो भिखना पहाड़ी है ना जी, पटना में, तो भीखन टोला। ठीक है, तो पटना वाले बच्चों के लिए क्या कोई दिक्कत नहीं है, पटना में एक जगह है भीखन टोला, है ना, तो याद कर लेंगे हम लोग भीखना पहाड़ी, बिहार, है ना, कहाँ है? बिहार में। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, है ना। तो अगर 5वां स्थान प्राप्त करते, क्या अगर राम प्रवेश 5वां स्थान प्राप्त करते तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता? नहीं किया जाता, है ना। तो पहला जो स्थान है राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान? पहला स्थान। ठीक है ना। तो पहला जो फर्स्ट होता है उसी की पूजा होता है। नहीं, हमारे संस्कृति में कहा गया है ना, पौराणिक में कहा गया है, जो फर्स्ट उसी का पूजा। गणेश भगवान क्या थे? गणेश भगवान क्या थे, है ना। एक बार एक कथा हुआ था ना गणेश जी का और कार्तिक जी का, उसमें क्या हुआ था, ये हुआ नहीं, मैं बतलाता हूं आपको। उसमें कंपटीशन हुआ, है ना, दोनों भाई में, क्या आप बड़े भाई हैं, गणेश जी बड़े भाई हैं छोटे कार्तिक जी? हाँ, तो दोनों में क्या होता है, टक्कर होता है ना, कौन बुद्धिमान। तो इस प्रकार से कार्तिक जी और गणेश जी दोनों में क्या हुआ, क्या हुआ,
कंपटीशन हुआ, चलो, है ना, तुम्हारा जो है चूहा है फुदक फुदक के चलता है, अब बहुत जो है क्या करते हो, उड़ते हो कि हम जो है बुद्धिमान है, देखो आज जो है पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया जाए, नहीं, कहा यही ना गया, आज पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया जाए, तो भ्रमण किया जाए, गणेश जी अपना दिमाग लगा दिए, कार्तिक जी अपना मूर जो है लेकर के और चल पड़े, कहाँ लेकर के चल पड़े भाई, पूरे दुनिया में घूमने लगे, या देखो पंख को फैला फैला करके उड़ा करके उनको घुमाने लगा, कार्तिक जी पूरा खुश, नहीं खुश है ना जी, कौन सबसे पहले कौन, अब कार्तिक जी को घमंड आ गया, हमारा तो जो है मोर है ना, अब पूरा पृथ्वी को घुमा देगा, तो इस प्रकार से जो है और गणेश भगवान सोचे कि हम अगर, है ना, मतलब घूमेंगे तो नहीं होगा, तो वो दिमाग लगा दिए, बुद्धि लगा दिए, नहीं, सच में बुद्धिमान गणेश जी कहलाने लगे, वो पूरे अपने माता पिता के सामने क्या किए, नतमस्तक हो गए, नहीं, माता पिता को ही पूरे दुनिया मान लिया, सच में पूरा दुनिया माता पिता होते हैं, पूरा जो है माता पिता का 3 चक्कर मार लिए और गणेश जी खड़ा हो गए, देखो भाई मैं क्या किया, पूरे जो है पृथ्वी को भ्रमण कर डाला, नहीं, पूरे पृथ्वी को भ्रमण कर डाला, इस प्रकार से जो है गणेश जी की बात, है ना, सब लोग सही माने कि हाँ पूरा दुनिया क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, अब जो है गणेश जी का प्रथम स्थान पूजा में माना जाने लगा, है ना, सभी लोग बोले कि गणेश जी को जो है पहला पूजा होना चाहिए क्योंकि वे बुद्धिमान है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या है कि राम प्रवेश जो है उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट, है ना, तो जो फर्स्ट होता है उसी का पूजा होता है, ऐसे याद करना हम लोग को, ठीक है ना, तो हमारा संस्कार ही है ना, पौराणिक में ही कहा गया है कि फर्स्ट, है ना, जो प्रथम होते हैं उन्हीं का पूजा किया जाता है, ठीक है बच्चे, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और कहा गया है लक्ष्मी किसके पास रहती है, तो आलसी के पास नहीं रहेगा, है ना, बुद्धिमानी के पास, साहित्यक के पास, किसके पास, तो परिश्रमी के पास, जो परिश्रम करता है उसी के पास लक्ष्मी होती है, ठीक है ना, किसके पास लक्ष्मी, किसके पास जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, कहते हैं भीखन टोला देखने कौन आया था, भीखन टोला देखने कौन आया था, अध्यापक, नेता, साधु, प्रशासन, तो मैंने आप लोग को बतलाया कि भीखन टोला जो है अध्यापक आए थे, नेता उता नहीं आए थे, साधु भी नहीं आए थे, कौन आए थे, अध्यापक आए थे, अध्यापक मीन्स क्या, शिक्षक, नवीन दृष्टि के शिक्षक, टीचर, ठीक है, चलिए उसके बाद करमवीर कौन था, तो करमवीर जो है राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन और वीरेश्वर कौन थे, तो राम प्रवेश राम, क्या बोलते हैं, करमवीर कौन था, राम प्रवेश राम था, ठीक है ना जी, समझ में आया सब लोग को, चलिए बहुत अच्छा, अब जो है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है, तो करमवीर कथा, अलस कथा, व्याघ्रपथिक कथा, विश्व शांति, तो कहते हैं करमवीर कथा, है ना, दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है, नहीं, जो गरीब परिवार थे, गरीब, है ना, ग्रामवासी थे, उन्हीं के बारे में ना करमवीर कथा आप लोग पढ़े थे, याद है ना, करमवीर कथा में किसका मतलब नाम था, राम प्रवेश राम का, ठीक है, तो करमवीर कथा ऐसी कथा है, उद्योग नाम पुरुष सिंह पैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ की है, तो करमवीर कथा की है, लास्ट में लिखा गया है कि जो मेहनत करते हैं, है ना, जो मेहनत करते हैं क्या होता है, बोलिए, जो मेहनत करता है उन्हीं के घर में लक्ष्मी की बहुत ज्यादा जो है उत्पत्ति होती है, बढ़ोतरी होती है ना, अब मेहनत ना करेगा कम कोढ़िया रहेगा, नहीं जी, कम कोढ़िया रहेगा, कहेगा लक्ष्मी आए, तो लक्ष्मी आएगा, कुलच्छनी आएगी, कौन आएगी, कुलच्छनी, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, करमवीर कथा राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है जी, है, एगो सुलक्षणी पुतो है, एगो कुलक्षणी पुतो, जानते हो तुम लोग, है, कुलक्षणी पुतो के बारे में जानते हो, सुलक्षणी पुतो के बारे में, कुलक्षणी पुतो कैसी होती है, एगो सुलक्षणी पुतो, सुलक्षण मतलब अच्छा अच्छा लक्षण हो उसको सुलक्षण कहते हैं, है ना, अब कुलक्षण मतलब क्या होता है, जिसको अच्छा लक्षण नहीं होता है, नहीं, जब 12 बजे उठेगी और कहेगी माँ जी चाय दीजिए ना, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, कुलक्षणी पुतो, और सुलक्षणी पुतो क्या करेंगे,
जो एकदम 5 बजे भोर में उठ गई, है ना, और उठ करके जो है स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, लीजिए माँ जी चाय है ना, सासू माँ जो है अभी खराटा ले रही है, तो वो कौन हो गए? कुलक्षणी पुतो। सासू माँ क्या? कुलक्षणी पुतो। और जो मतलब चाय दे करके पुतो हो गई, वो क्या हो गई? सुलक्षणी पुतो। अब समझ में आ गया ना तुम लोग को कुलक्षणी और सुलक्षणी का मतलब? ठीक है ना? चलिए, नहीं मेरी वाली तो सुलक्षणी पुतो है, 5 बजे भोर में उठती है, समझे, और 5 बजे भोर में उठ करके पूजा पाठ करती है, स्नान ध्यान करके। पता नहीं, जो भगवान से मानते थे वही मैडम मेरी मिली है। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह, है ना, का उपदेश किसने दिया? बताइए जी आप लोग, है ना। कहते हैं राम पर, आप कोई पूछेगा कुलक्षणी पुतो और सुलक्षणी मतलब समझ में आ जाएगा ना। देखो यहां से दो गो वर्ड भी समझ में आ रहा है, कुलक्षण और सुलक्षण। कुलक्षण माने के क्या? खराब लक्षण हो, सुलक्षण मतलब सु माने अच्छा, लक्षण माने लक्षण, ठीक है। हाँ, सुलभ अच्छा लक्षण हो उसको क्या बोलते हैं? सुलक्षण। राम प्रवेश राम को छात्रा राम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? तो पिता, साथी, गुरु और माता। छात्र क्या बोल रहा है? छात्रा नाम अध्ययनम तप, छात्र का जीवन क्या होता है? तो अध्ययन करना और तप करना, ठीक है ना। तो ये कौन सिखाए थे? गुरु सिखाए थे। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आता है जी, 12 नंबर, है ना, 12 नंबर। कहते हैं राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, है ना, किस गांव में? राम प्रवेश राम जन्म किस गांव में हुआ? तो लालजी टोला, मखनिया टोला, भिकना पहाड़ी, हाँ, और कौन सा इधर गांव मोहल्ला है जी? बाटा शोरूम के बगल में कौन सा? महेंद्रू, है ना, महेंद्रू। आपका कोचिंग क्लासेज कहाँ पे है? महेंद्रू टोला। तो राम प्रवेश राम, राम का क्या हो जाएगा? महेंद्रू जी नहीं ना, शिव दुर्गा लैन नहीं, क्या हो जाएगा? तो स्किल आइडिया कोचिंग कहाँ पे है? हाँ, शिव दुर्गाले लैन, है ना, महेंद्रू पोस्ट ऑफिस, है ना। चलिए आगे की ओर। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक, अंतर स्नातक, स्नातकोत्तर, उसके बाद प्रवेशिका। बोलिए जल्दी फटाफट। हाँ, स्नातक, ठीक है। स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके और अपने महाविद्यालय की क्या किया था, है ना, क्या किया था बच्चे? नामे रोशन कर दिया ना जी, वाह, अच्छा वर्ड। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? बताइए क्या किया? क्या किया? अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल। आओ इधर, इधर आ जाओ बच्चे। ये हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है जो कि गलत गलत जवाब देने की कोशिश करता है। नहीं, सही जवाब देने की कोशिश करो। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग का भाग 2 आ रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। इससे पहले मैं बतला दूं आप लोग को, है ना, जिंदगी में जीतने वाले कभी हार से नहीं डरते हैं, है ना, वे हर हार से सीखते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिंदगी में जीतने वाले कभी हार से नहीं डरते हैं, वे हर हार से सीखते हैं। कैसे हार से सीखते हैं? है ना, अगर कोई हारता है, आज का सुविचार क्या है? सुविचार मतलब सु मने अच्छा, अविचार मने विचार। तो आज का सुविचार क्या है? जिंदगी में जो अगर हारता है तो उसको उस हार से, है ना, सीख करके और अच्छा करना है, ठीक है ना। भाग 2 में हम लोग लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। बात समझ में आया? लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय में क्या कहा जाता है? राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गया? मतलब पढ़ाई लिखाई में पूरा जो है फोकस करने लगा। आप बता सकते हैं तो ऐसा ही तुम लोग बता दोगे, है ना। इतना मतलब डिटेल में तुम लोग को पढ़ा दिया गया है करमवीर कथा। जो बच्चे अगर आए होंगे, है ना, जो बच्चे नहीं आए होंगे उसके लिए नहीं है, क्योंकि आप सेंड करने पे कोई गुजारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वीडियो आप देख लीजिए,
स्किल आइडिया का, वो रिकॉर्डेड रहता है ना, उसको देख करके आप जो है इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे। तो राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गया? पहले तो एक बहाना था आप लोग का, ठीक है, सर ये चैप्टर नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या होगा कि ये चैप्टर हो गया है, तुरंत पता चल जाएगा। नहीं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गया जी? तो आप देख सकते हैं भीखन टोला के निकट स्थापित प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि के शिक्षक थे। कैसे दृष्टि के? नवीन दृष्टि, नवीन समझ में आता है, नए दृष्टि के शिक्षक थे। नए, नया समझ में आता है, नया, नया, नया मीन्स क्या? न्यू, है ना। नए दृष्टि के शिक्षक थे। सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। शिक्षक राम प्रवेश राम की प्रतिभा और सरल स्वभाव से प्रभावित हुए तथा उसे अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाने लगे। राम प्रवेश राम भी शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर के अध्ययन में निरंतर हो गया। वो टीचर ऐसे थे कि उसको जो है इतना गुण भर दिए कि उसको पढ़ने का मन कर गया। नहीं, बात समझ में आया, है ना। चलिए, एक ना एक दिन तुम लोग भी सफल हो जाओगे। ऐसा मन करेगा कि हम दिन भर पढ़ते रहे। कब कब करेगा? जब एग्जाम बोर्ड आएगा तुम लोग का, है ना, उससे 2 महीना पहले सर जो है ना एक एक बतिया सही बोलते थे। उल्टी गिनती तुम लोग का शुरू हो जाएगा। लगेगा ना कि और थोड़ा सा एग्जाम लेट होता, है ना। सब अनुभव की बात है। ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय और हो जाता, लेकिन अभी क्या है, तुम लोग एक्टिव नहीं हो रहे हो। नहीं, आप लोग एक्टिव हो नहीं। आए छोड़ो ना, अभी 6 महीना बाकी है। 6 महीना गुजर चुका तुम लोग का, अब 6 महीना और है, तो उतना में आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन कैसे बीत जाएगा यूं यूं करके पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग को भी एहसास होगा, पढ़ने का मन करेगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। कहते हैं कि शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर के अध्ययन में निरंतर हो गया और उसने छात्र नाम अध्ययन तपः अर्थात विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की तपस्या है और अपने जीवन का उपदेश बना लिया, है ना। वो सब मान ले, वो लड़का जो था मान लिया कि अध्ययन करना, तप करना ही मेन कारण है, ठीक है। जीवन में क्या है, जो अध्ययन करता है उसी का विकास होता है। ये लड़का मान लिया और आज जो है ऊंचा पद उसको मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 2 टाइप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे 9th क्वेश्चन होंगे, 10th क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, वो सारा का सारा आया हुआ है। कोई 2024 में क्वेश्चन आया है, जो गलती से इसमें लिखाया नहीं है, ठीक है। पीपीटी में थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, उसमें लिखे नहीं है कि कब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आया है। तो राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा, है ना, मिलती है, ठीक है। ये देखो चुरैलिया आ गई, देखो जी, देखो चुरैलिया को तुम लोग देखो कहां से आ गया चुरैलिया, है? बड़ा भयंकर चीज है, जहां एकदम डंक मारेगा वहां फुला देगा, है ना। चलो अब मत आओ जी। चलिए देखते हैं राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, बता सकते हैं आप लोग। करमवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, कहते हैं राम प्रवेश राम ही करमवीर था। राम प्रवेश राम ही क्या था? करमवीर था। उसका जन्म बिहार के भीखन टोला गांव के एक अत्यंत निर्धन दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? दलित परिवार में हुआ था। और उसने गरीबी और अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, निरंतर परिश्रम तथा गुरु के मार्गदर्शन से शिक्षा प्राप्त की। उसने उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? केंद्रीय क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे हम लोग। इच्छा, निरंतर परिश्रम तथा सिर्फ इच्छा करने से क्या टॉप कर जाएगा कोई बच्चा जी 10th क्लास में? हमको इच्छा है कि पूरा एकदम 500 में 600 ले आए, ले आएंगे जी? 500 में 600 ले आएंगे? एकदम बिल्कुल नहीं आएगा। 500 में 499 आ जाएगा, सोच रहे हैं चद्दर ओढ़ के, एकदम जाड़ा का मौसम नहीं रहता है, उसमें एकदम रजाई ओढ़ करके सोच रहे हैं हमको भगवान, है ना, भगवान क्या, हमको जो है इस बार ले आना है। कितना? 499 आ जाएगा। वही अगर परिश्रम करेंगे, निरंतर परिश्रम, ये बहुत बड़ी बात है, निरंतर परिश्रम तथा गुरु के मार्गदर्शन से शिक्षा प्राप्त की। उसने उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय में
उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। ठीक है ना, सफलता प्राप्त की। उसके जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिभा धन दौलत की मोहताज नहीं होती, दृढ़ दृढ़ निश्चय, है ना, अगर निश्चय को कर लिया कि हमको 450 एवं मतलब 450 पार लाना है तो आ जाएगा। कैसे? निरंतर प्रयास, निरंतर परिश्रम, है ना, निरंतर लगन, लगन बहुत जरूरी चीज है। निरंतर लगन में रहना है, ये ना कि लो थोड़ा सा ठंडा हो गए, थोड़ा सा एकदम पूरा मूड में आ गया कि अब जो है एकदम पढ़ना है 8 घंटा, तो ऐसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से निरंतर परिश्रम करना चाहिए। उसके जीवन से हमें शिक्षा क्या मिलता है? तो प्रतिभा धन दौलत की मोहताज नहीं होती, है ना। प्रतिभा, मेरे अंदर अगर क्षमता रहेगा, है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिभा, है ना, तो धन दौलत का मोहताज नहीं होता है। एक गरीब लड़का बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, नहीं, अपने मेहनत के बदौलत, है ना। तो यही है, प्रतिभा तुमको धन दौलत का मोहताज नहीं करता, किसी तरह से इंतजाम करके वो कर लेता है। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो कहते हैं कि दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य सभी बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, क्या कर सकता है जी? लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। किसी तरह का दिक्कत? राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? बताइए तो आप लोग। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित भीखनटोला गांव के बाहर था। ठीक है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था? तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में स्थित भीखनटोला गांव के जो है ना, बाहर था। उसका घर फूस की एक जर्जर झोपड़ी थी, है ना। झोपड़ी कैसा था? तो सिर्फ और सिर्फ धूप से जो है क्या करते थे? रक्षा करते थे, धूप से रक्षा करते थे। किस चीज से रक्षा करते थे? है ना, धूप से। बारिश होता था तो टपर टपर पानी गिरता था, नहीं, मतलब धूप से सिर्फ और सिर्फ रक्षा, बारिश हुआ मतलब पूरा भीग जाना, ऐसा झोपड़ी था। कैसा झोपड़ी था? ऐसा झोपड़ी। अब बताओ, तो वो नौकरी प्राप्त कर लिया, है ना, एक अच्छा लेवल का नौकरी। अब कैसा उसका झोपड़ी रहेगा? है, आवास बन जाएगा। नहीं जी, उसको आवास मिलेगा ना, ऐसा ही हुआ ना। कहते हैं वह झोपड़ी परिवार को किसी प्रकार का धूप से बचाव कर लेती थी, लेकिन परंतु वर्षा के पानी से उसकी रक्षा नहीं कर पाती थी। ठीक है ना बच्चे, चलिए आगे की ओर बढ़े। चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या कहता है, बता सकते हैं जी? चौथा प्रश्न क्या है? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जाती है? अब बताओ, जहां जहां फर्स्ट किया, जहां जहां बेहतर प्रदर्शन किया, वहां वहां क्या हुआ? इसका प्रतिष्ठा दिखता गया। इसका क्या आंसर है? बना करके लिखने वाला है, याद करने वाला है? संस्कृत आसान है ना, चलिए बहुत अच्छा। राम प्रवेश राम ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, मतलब अपनी इच्छा शक्ति परिश्रम से अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। अपन गांव का नाम रोशन कर दिया, है ना, और विद्यालय का, मध्य विद्यालय का, विश्वविद्यालय का। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता के कारण उसकी प्रतिष्ठा अपने राज्य तथा केंद्र प्रशासन में भी फैल गई। ठीक है ना बच्चे, चलिए बहुत अच्छा, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति, है ना। कथन राम प्रवेश राम पर किस प्रकार घटित होता है? कहता राम प्रवेश राम का जन्म एक दलित एवं निर्धन परिवार में हुआ था। कहां हुआ था बच्चे? दलित एवं निर्धन परिवार में। सबका आंसर मिला जुला है जी। ये जो चैप्टर अगर बच्चा पढ़ लिया, जो जो मिस्टेक किया, तुम लोग को लग रहा है ना कि एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्लास मतलब 5 नंबर सीधा पीछे, समझ में आया? एक क्लास मतलब 5 नंबर सीधा। कोई जो है शादी आया तो लो शादी एंजॉय करने चले गए, नहीं, छात्रवृत्ति प्राप्त करके तथा छोटे बच्चों को पढ़ाकर उसने अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा किया। देखो वो ऐसा मेहनती बच्चा था, वो किसी भी प्रकार का मेहनती जो है ना, मेहनती था, और वो जो है पढ़ा करके बच्चा को पढ़ा करके छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाता था राम प्रवेश, और उस प्रकार जो है अपना नाम रोशन किया। उसने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
जो बोल रहे हैं आप लोग बच्चे, ठीक है, कि आप भी तो शादी करने गए थे, आपका भी शादी था, ठीक है। मैं बतलाता हूं कि आपका रिजल्ट आएगा फेल, है ना, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर मान लो कि बच्चा का कोई रिजल्ट फेल आया तो उस समय कहोगे ना, सर आप भी शादी करने गए थे और हम भी शादी एंजॉय करने गए थे, इसीलिए फेल हो गए, कहोगे? नहीं कहोगे। सर जानते हैं कॉपी बढ़िया से चेक नहीं हुआ है, ऐसे ही कहोगे वहां पे। तो ये सब वर्ड जो है मत करो कि सर आप भी एंजॉय करने गए थे तो हम भी एंजॉय किए, ठीक है। तुम्हारा 1 साल है, मेरा अनेक साल है, ठीक है। चलो आगे देखिए। अंतः केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, इसलिए शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति माना। शिक्षा कर्म परम गति, एंजॉय परम गति ना, एंजॉय परम गति ना, क्या परम, देखो यहाँ वेद उपनिषद पुराण कहाँ कहाँ दे रहा है, शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति ही, और तुम लोग कह रहे हो शादी परम गति ही, नहीं परम गति, हाँ परमागति, शादी परमागति जी ना, शिक्षा कर्म परमागति, है ना, जीवनस्य परमागति, अर्थात शिक्षा ही जीवन की सर्वोच्च गति है ना। शिक्षा क्या है? जीवन की सर्वोच्च गति है, और है ना, यह कथन राम प्रवेश राम पर पूर्णतः लागू हुआ है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? वाह, खड़ा हो जाओ। राम प्रवेश का कहानी पढ़े थे तुम? नहीं तो कैसे समझ में आएगा? नहीं थे, क्या हुआ था तुमको? गांव गया था, बहुत अच्छा। अब जो है कम से कम क्लास में अब्सेंट मत किया करो, अब एकदम रेगुलर रहना, संडे को भी आना, संडे को तुम लोग को आना है, ठीक है। संडे को भी अब तुम्हारा स्किल आइडिया में क्लास चलेगा, ऐसे भी पहले भी चलता था, अब भी चलेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो यही शिक्षा न मिलता है जी कि बच्चा को निरंतर मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तब जो है अपना जीवन काल अच्छा से अच्छा में बिता सकते हैं, ठीक है। करमवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जीवन से नहीं घबराना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, निष्ठा, सच्चरित्रता और गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। राम प्रवेश राम ने निर्धनता और अभावों के बावजूद शिक्षा प्राप्त की तथा प्रशासनिक सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया, ठीक है। उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़े, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर, है ना। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने देश की सेवा करके कैसे जो है अपना ख्याति प्राप्त किया? कौन कौन बताएंगे? हाथ उठाइए, बता सकते हैं। तो राम प्रवेश राम का जन्म तो कम से कम बता सकते हो। बिहार राज्य में भिखनटोला, है ना, बिहार राज्य ही है ना जी, इतना भी नहीं पता तुम लोगों को। गरीब दलित परिवार में राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के सुदूर क्षेत्र में स्थित भिखनटोला नाम गांव में हुआ था और दलित और निर्धन परिवार से बनता है। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा, अपने इच्छा शक्ति और निरंतर परिश्रम से उसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की, है ना। तथा अपनी प्रशासनिक क्षमता तथा संकट के समय शीघ्र और उचित निर्णय लेने की योग्यता से उसने देश और समाज की सेवा की। लोगों की सहायता करना तथा उन्हें उनका अधिकार दिलाना उसका उद्देश्य था। इन्हीं कार्यों के कारण वह राज्य तथा केंद्र प्रशासन में लोकप्रिय हुआ और उसने यश अर्जित किया। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, यश अर्जित क्या किया? अपना नाम कमाया सभी जगह, ठीक है। करमवीर कथा का सारांश लिखे। अब बताओ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन जिसको बनाने आ गया, ये कथा पूरा याद हो गया, ठीक है। ये होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, करमवीर कथा का सारांश लिखे, कॉपी निकाली फट से। आप लोग बस कथा सुनते हैं सत्यनारायण भगवान का, बाद में फिर जो है सोते हो प्रसादी मिले, लेकिन मिल नहीं पाता है, ठीक है। खाली शंख बजता है, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लो छुट्टी नहीं। चले, इसका भी उपाय जल्द ही होने वाला है, तुम्हारा लाइव क्लास भी शुरू होने वाला है। नहीं, ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। लाइव क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है तुम लोग का, ठीक है ना। लाइव क्लास बहुत
हो गया है लेकिन हमारा अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग का लाइव क्लास शुरू होगा, उसमें लाइव जो है ना, प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और भी बच्चे जुड़ेंगे, है ना, जुड़ रहे हैं इस चैनल से। बात समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। चलिए करमवीर कथा का सारांश लिखिए। कोई बच्चे पढ़ेंगे क्या? इस क्वेश्चन को घर से बनाकर लाएंगे ना आप लोग? ऐसे टेलीग्राम चैनल पे आपका स्किल आइडिया करके चैनल है ना, उस पे ये आपको सेंड कर दिया जाएगा, पूरा जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, पीपीटी सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा बन जाए, है ना, याद हो जाए, है ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। कर्म कर्मणि वीर इति कर्मवीर, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म में साहस, परिश्रम और वीरता का प्रदर्शन करता है उसे कर्मवीर कहते हैं। किसको परमवीर कहेंगे बउआ? देखो, कर्मवीर इति कर्मवीर, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों में साहस, परिश्रम और वीरता प्रदर्शन करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। करमवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखनटोला गांव के एक अत्यंत निर्धन दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, करमवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम के जन्म बिहार के। अच्छा ये बताओ, ये जो क्लास जब हो जाएगा, है ना, ये जब वीडियो आपका हो जाएगा, इसके बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, वो आपका छूटने वाला नहीं है। ये विशेष बात है इस वीडियो का, ठीक है ना बच्चे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। 10th क्लास के जितने भी दोस्त हैं जिनको यह जरूरत वीडियो का होगा वो स्वयं देखेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि है ना, सभी जैसे जैसे जितने भी टीचर आगे बढ़े हैं, ठीक है, उसी तरह यह चैनल भी अपना प्रोग्रेस करे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। करमवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम का जन्म जो है बिहार के भीखनटोला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के भीखनटोला गांव के एक अत्यंत निर्धन दलित परिवार में हुआ था। उसका परिवार गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। कहाँ रहता था? जर्जर अर्थात क्या? बुखार से जर्जर? बुखार से जर्जर जी नहीं, उसका एकदम झोपड़ी था, लेकिन बारिश में भीग जाता था, बस यही समझ लीजिए, ठीक है। एक दिन सामाजिक समरसता के पक्षधर एक शिक्षक भीखनटोला आए। उन्होंने खेलते हुए राम प्रवेश की प्रतिभा को पहचाना, उसे अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाना प्रारंभ किया। राम प्रवेश राम की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर मन लगाकर पढ़ने लगा। उसने अध्ययन को ही तपस्या मान लिया। क्या किया? उसने अध्ययन को ही तपस्या मान लिया, पढ़ाई लिखाई को ही माना कि ये जो है सही और सटीक चीज है। नहीं, पढ़ाई से ही लोग जीरो से ऊपर तक जा सकता है। नहीं, एक पढ़ाई ही ऐसा चीज है, एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो क्या होगा, आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है, ठीक है ना। चलिए, कहते हैं उसने अध्ययन को ही तपस्या मान लिया। आर्थिक अभावों के बावजूद उसने छात्रवृत्ति तथा छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपनी शिक्षा जारी रखी। उसने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाद में स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया, ठीक है ना। क्या किया? महाविद्यालय का नाम रोशन किया। इसके बाद उसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी उच्च स्थान प्राप्त किया। उसकी प्रशासनिक क्षमता तथा संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की शक्ति से सभी प्रभावित हुए। वह राज्य और केंद्र प्रशासन में लोकप्रिय हो गया। यह कथा सिद्ध है ना, सिद्धि करती है, ठीक है ना। उद्योग न पुरुष सिंह लक्ष्मी, देखिए लिखा हुआ है ना, उद्योग न पुरुष सिंह लक्ष्मी। बात समझ में आया जी? अर्थात लक्ष्मी परिश्रमी और उद्योगी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर बच्चे यही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? क्या हुआ जी तुम लोग को? कुछ हुआ नहीं ना? चलिए, करमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। परिवारों का वर्णन करना मैंने पहले ही बतला दिया कि इस वीडियो के बाद एक भी वीवीआई क्वेश्चन, है ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आने लायक हो, ठीक है ना। यहीं से सब आएगा। बात समझ में आया? ये 9 क्वेश्चन से ही आएगा। देखिए, राम प्रवेश राम का परिवार बिहार राज्य के भीखनटोला गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी में रहता था और उसका परिवार अत्यंत निर्धन था। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता, पिता, है ना,
राम प्रवेश राम और उसकी छोटी बहन। छोटकी एगो बहनिया थी, माता पिता थे और एगो राम प्रवेश राम थे। कितने भाई बहन थे? एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता, 4 ठो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनकी झोपड़ी फूस की बनी हुई थी और धूप से तो कुछ हद तक रक्षा कर लेती थी, लेकिन वर्षा में जो है ना, कोई उपाय नहीं है, भीगना भीगना उनको लिखा था। निर्धनता के कारण परिवार का जीवन अत्यंत कठिन था। बाद में एक नवीन विचार वाले शिक्षक के मार्गदर्शन से राम प्रवेश राम की शिक्षा प्रारंभ हुई और उसके जो है जीवन का भाग्योदय हो गया, है ना, उसका भाग्य उदय हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, ठीक है। फिर जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, और नए नए क्वेश्चन के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।